हेलो, मैं नारायण कुमार विश्वकर्मा। अपने फर्स्ट वीडियो में हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन हमारा क्या होता है। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि रिलेशन को जानने के पहले, रिलेशन को पढ़ने के पहले, रिलेशन को समझने के पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, हमें यह पता होना चाहिए कि फलन क्या होता है। आज मैं आप सबके बीच में फलन के लिए चर्चा करूंगा। फंक्शन हमारा क्या होता है, हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दो वेरिएबल की संकल्पना करेंगे। हमने एक वेरिएबल x ले लिया, एक वेरिएबल हमने y ले लिया। एक चर हमारा x है, एक चर हमारा y है। इन दोनों चरों का रिलेशन क्या होगा फंक्शन के लिए, ध्यान से आपको देखना है। x एंड y दोनों हमारे वेरिएबल हैं। एक को हम स्वतंत्र चर कह सकते हैं, एक को हम परतंत्र चर कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन को समझना है हमें। जब x के प्रत्येक मान के लिए जब हमें y का एक निश्चित अद्वितीय यूनिक वैल्यू प्राप्त हो, जब x के प्रत्येक मान के लिए y का हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है, तब हम वहां पे y को x का फलन कहते हैं। क्या होता है हमारा फलन? जब x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान, जिसको हम कहते हैं अद्वितीय मान, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तब हम उसे किसे y को x का फलन कहते हैं। और लिखते कैसे हम? f x इक्वल टू y, x का फलन, x का फलन क्या है? y। लिखने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है? f x इक्वल टू y। ये हमारा फलन है, फंक्शन। अब फंक्शन को जानने के पहले या फंक्शन को समझने के लिए हमें, ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन को जानने के लिए हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है? प्रांत। कोडोमेन हमारा क्या होता है? सहप्रांत। रेंज का मतलब क्या होता है? परिसर। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन को क्लियर कर सकें, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में अच्छी तरह से हम उसे डिफाइन कर सकें, इसके लिए जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। आज का अगर हम कहें कि हमारा आज का टॉपिक डोमेन, कोडोमेन और रेंज है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। डोमेन क्या होता है? चलिए, ये हमने लेट किया, लेट। एक सेट हमने इसे मान लिया, इस सेट का नाम मैंने दिया A। एक सेट है हमारा B। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को डिफाइन करने के लिए हमने यहां पे दो सेट की संकल्पना की है। दो सेट को मैंने माना है। मैंने माना कि एक सेट हमारा कैपिटल A है, एक सेट हमारा कैपिटल B है। जब ये सेट है तो इसमें एलिमेंट होंगे। हम अपने मन से, अपनी इच्छा से हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। यहाँ पे मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। जो कैपिटल ए सेट है, कैपिटल ए सेट का एलिमेंट क्या है? a b c d। जो कैपिटल बी है उसका, इस सेट का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। फर्स्ट
जो ए का एलिमेंट होगा, या तो आप इसे x कह सकते हो, इसे आप y कह सकते हो। जनरली अगर आपको इसे बेहतर समझना है तो हमने कह दिया ये हमारा x है और ये हमारा y है। अब यहां पे आप देखिए, आपको अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में हमेशा सेट करके रखना है कि जो x के अवयव होंगे उसे हम डोमेन कहेंगे और जो y का अवयव होगा उसे हम कोडोमेन कहेंगे। यहां पे दो सेट है, एक सेट A है और एक सेट हमारा B है। जो A के एलिमेंट है ये यहां पे डोमेन है और जो B के एलिमेंट है यहां पे कोडोमेन है। डोमेन के एलिमेंट क्या है? A B C D। कोडोमेन के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। अब देखिए यहां पे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेंज क्या है। अब आपको समझना है कि रेंज क्या है। सपोज कि मैंने A का रिलेशन 1 से कर दिया, B का रिलेशन मैंने 2 से कर दिया, C का रिलेशन मैंने 3 से कर दिया और D का रिलेशन मैंने 4 से कर दिया। मतलब A का फंक्शन 1 है, B का फंक्शन 2 है, C का फंक्शन 3 है और D का फंक्शन 4 है। मैथमेटिकली इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम गणितीय रूप में क्या लिखेंगे? इसे लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए मतलब ए का फलन, और ए का फलन क्या है? 1। तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ बी इक्वल टू 2, फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू 3 एंड फंक्शन ऑफ डी इक्वल टू 4। मतलब हम यहां पे देख रहे हैं कि डोमेन के सारे या डोमेन के सभी अवयवों के एलिमेंट का मैपिंग, जिसे प्रतिचित्रण कहते हैं, इमेज, वो कोडोमेन में मौजूद है। मतलब ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से है एंड डी का रिलेशन 4 से है। मतलब ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन बी के सारे एलिमेंट से है। तो डोमेन हमारा यहां पे क्या होगा? डोमेन होगा ए बी सी डी और कोडोमेन हमारा क्या होगा? 1 2 3 4। और रेंज हमारा क्या होगा? रेंज भी हमारा होगा 1 2 3 4। अब कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या है? कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या है? जब डोमेन के सारे अवयवों के इमेज, डोमेन के सभी अवयवों के इमेज कैपिटल बी में है, तो सारे अवयव बी के सभी अवयव, बी के पूरे एलिमेंट कोडोमेन है और जो बी कोडोमेन के एलिमेंट हैं वही हमारा रेंज कहलाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कोडोमेन में ही रेंज होता है। कोडोमेन को हम रेंज कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जितने कोडोमेन हों या जितने कोडोमेन में एलिमेंट हों वो सभी रेंज हों। रेंज को, जो रेंज है उसे हम कोडोमेन कह सकते हैं, रेंज को कोडोमेन कह सकते हैं, लेकिन कोडोमेन को रेंज कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। तो मैथमेटिकली अगर बोलें, गणितीय रूप में बोलें, तो जो रेंज जो कोडोमेन होता है वो रेंज का सबसेट होता है। कोडोमेन रेंज का सबसेट होता है, लेकिन रेंज कोडोमेन का सबसेट नहीं होता। अपन लिखेंगे कैसे? कोडोमेन सबसेट ऑफ
रेंज। जो कोडोमेन है वो रेंज का उपसमुच्चय है, लेकिन बट रेंज इज नॉट सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब ये डिफरेंस क्यों है? डोमेन के जिन एलिमेंट का मैपिंग या डोमेन के जिन एलिमेंट का इमेज को डोमेन में है वो रेंज है। यदि डोमेन के किसी भी एलिमेंट का मैपिंग या इमेज को डोमेन में नहीं है तो वो रेंज नहीं है, वो रेंज नहीं है। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। डोमेन क्या है? ए बी सी डी। कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4। और ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से है और डी का रिलेशन 4 से है। मतलब कि ए बी सी डी इन चारों एलिमेंट का इमेज 1 2 3 4 है। तो जब 1 2 3 4 इमेज है तो मतलब ये रेंज भी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो डोमेन के जिन अवयवों का इमेज को डोमेन में है वो रेंज है, लेकिन जिन अवयवों का इमेज या जिन अवयवों की मैपिंग, जिन एलिमेंट्स की मैपिंग, जिनकिन डोमेन के जिन अवयवों का प्रतिबिंब को डोमेन में मौजूद नहीं है तो वो हमारा कोडोमेन ही होगा, लेकिन रेंज नहीं होगा। मैंने अपनी इच्छा से यहां पे एक एलिमेंट ले लिया 5। अब यहां पे ए का रिलेशन 1 से है, बी का रिलेशन 2 से है, सी का रिलेशन 3 से है, डी का रिलेशन 4 से है। लेकिन जो यहां पे कोडोमेन का एक एलिमेंट 5 है, जो कोडोमेन का एक एलिमेंट 5 है, उसका रिलेशन, इस अवयव 5 का रिलेशन डोमेन के किसी भी अवयव से नहीं है। तो जब डोमेन के किसी भी अवयव से नहीं है तो इस 5 को, ये जो हमारा 5 होगा, ये जो बेटा हमारा 5 होगा, ये तो कोडोमेन होगा, ये 5 हमारा कोडोमेन होगा, लेकिन बेटा रेंज नहीं होगा। हमसे किसी ने पूछा कि सर जी ये 5 रेंज क्यों नहीं है, तो हमें उसे बताना है, हमें उसे समझाना है कि 5 का मैपिंग डोमेन में नहीं है। जो हमारा एलिमेंट 5 है कोडोमेन में, उसका कोई इमेज नहीं है, तो हमारा ये रेंज नहीं है, कोडोमेन है। अब फाइनली बात करें हम, तो डोमेन हमारा क्या है? ए बी सी डी। कोडोमेन हमारा क्या है? 1 2 3 4 5। डोमेन क्या है? ए बी सी डी। कोडोमेन क्या है? ए 1 2 3 4 5। और रेंज हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 हमारा रेंज नहीं है। ये हमारा हुआ डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अगर आपको अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसे नोट कर रहे हैं तो स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड फ्यूचर आपकी फ्यूचर के लिए अच्छा है, बेहतर है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब प्रांत होता है ना, तो डोमेन हमारा क्या है? डोमेन के एलिमेंट है ए बी सी डी। तो ए बी सी एंड डी। कोडोमेन हमारा क्या है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सेट है, तो सेट के लिए मैंने आपको बताया कि हमें इसे कर्ली ब्रैकेट में रखना है।
ये हमारा हो गया डोमेन ए बी सी डी, कोडोमेन 1 2 3 4 5 एंड रेंज RANGE। रेंज हमारा बेटा क्या होगा, रेंज होगा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये हमारा हुआ रेंज। फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन रेंज पे डिपेंड है, रिलेशन फंक्शन पे डिपेंड है। रिलेशन अगर हमें समझना है तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझना ही है। और रिलेशन हमसे तब बनेगा जब हमसे सेट बनेगा, है ना। तो आप लोगों को एक काम करना है, नॉर्मली बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, है ना। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक के लिए आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड ओरल आपको थोड़ा उसे पढ़ के रखना है। जब आप उसे पढ़ के रखेंगे, जब आप उसे किसे, सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, रिलेशन संबंध, फंक्शन फलन, तो जब सारी ये तीनों टॉपिक अगर आप अपनी किताब से एज ए इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ के रखेंगे तो हमें समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको बेल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।